वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आज हम अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करते हैं तो आप देखते हैं आज भी स्टॉक मार्केट में 85 पॉइंट की गिरावट रही। मार्केट कल की प्रीवियस क्लोजिंग जो 18,191 था उससे गैप अप ओपन हुआ। अब पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ही कह सकते हो ट्रेड किया था और फाइनली 3 o'clock के पास मार्केट में सडनली गिरावट हुई और कल के प्रीवियस क्लोजिंग से भी 85 पॉइंट नीचे मार्केट गिर गया। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न में भी देखते हैं तो आप चेक करोगे मार्केट लगातार गिरावट के बाद अपवर्ड में गया और वहाँ से फिर गिरावट, मैंने प्लस माइनस कह सकते हो कि 2-3 दिन मार्केट 2 दिन लगातार पॉजिटिव में क्लोज हुआ और 2 दिन फिर लगातार निगेटिव में क्लोज हुआ। अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो अगर इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी पिछले सालों से 2018 से बात करो तो 32,000 करोड़ का रेवेन्यू, 42,000 करोड़ का रेवेन्यू, 54,000 करोड़ का रेवेन्यू, 60,000 करोड़ का रेवेन्यू, 68,000 करोड़ के रेवेन्यू। कंपनी लगातार साल दर साल बेहतरीन से बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इस कंपनी का अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट भी सेम रेंज में नेट प्रॉफिट मीन्स कि कंपनी ने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया और उसमें से कितना उसे इंटरेस्ट, खर्चा, नुकसान माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो लगातार कंपनी का सेम रेंज से अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। तो लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट मेजर जो शेयर कंपनी के प्रमोटर के पास हैं जो कि 60% के आसपास और 24% आपके पब्लिक के पास है और इसमें म्यूचुअल फंड्स या DIFI के पास भी है। अगर मैं बात करूं आज इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखो, ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड भी देती है, यहाँ पे स्प्लिट और बोनस भी मिला है। और ये कंपनी डिविडेंड के बाद काफ़ी मार्केट में अगर भी स्प्लिट बोनस के बाद फिर गिरावट हुआ, फिर मार्केट में पड़ हुआ, फिर मार्केट में गिरावट हुआ। अब यहाँ से स्टेटिकली मार्केट में फिर स्टॉक्स में अपवर्ड डायरेक्शन जाने का चांस है। तो आने वाले कुछ वीक में ये लगता है कि इस स्टॉक्स में अपवर्ड मोमेंटम आपको देखा जा सकता है। 10 to 20% का प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक्स में अगर चाहो तो टाइम से आप निकाल भी सकते हो। अगर इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व और इस कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म्स आप चार्ट देखोगे तो स्लोली अपवर्ड गया, फिर 2008 गिरावट हुई, फिर उसके बाद स्लोली फिर अपवर्ड गया, फिर गिरावट हुई, फिर स्लोली अपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ से अपवर्ड जाएगा। मीन्स कि टाइम टू टाइम इस कंपनी में गिरावट होती है लेकिन फिर बैक बाउंस होकर ऊपर चला जाता है, फिर गिरावट होती है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर गिरावट, फिर ऊपर। तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स में अपवर्ड डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। अगर इसमें कोई लंबे टाइम तक निवेश किया तो देख सकते हैं इसमें 2000 से ज़्यादा % का भी फायदा है। और इसका अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक कर पाएँ जो स्कोर कार्ड बता रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज आपको दिख रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस रिटर्न्स हैज़ बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटेड। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो सीम टू बी ओवर वैल्यूड एज ए मार्केट एवरेज से ये ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहा है आपको। ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ग्रोथ हैज़ बीन मॉडरेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें सो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट गुड नॉट बैड, ऐसा कुछ बैड भी नहीं इसमें। और एंट्री पॉइंट स्टॉक्स इज ओवर प्राइस बट नॉट इन द ओवरबॉट जोन में। स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में ये नहीं है और कंपनी में कोई रेड फ्लैग है, कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और अच्छी बात है ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, बिल्कुल लो रिस्क, मतलब कि अगर लार्ज कैप का स्टॉक्स लो रिस्क है, लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इंडिकेशन है।
और 21 ये फिनेंशियल और इंश्योरेंस डोमेन में वर्क करता है। अगर इस कंपनी का बेसिक फंक्शनलिटी की बात करें कि बजाज फिनसर्व की एक्टिविटी क्या होती है, तो बजाज फिनसर्व क्या है, इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बिजनेसेस अंडर द बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है, इसके अंडर वेरियस बजाज ग्रुप की कंपनी है। अगर बात करें तो ये इट सर्व मिलियंस ऑफ कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग solution to asset acquisition through financing, assets protection through general insurance, family income protections in the form of life and health insurance, and the retirement and saving solution. So ये कहने का मतलब कि कंपनी एज एक नॉर्मल कस्टमर के लिए उनका जनरल इंश्योरेंस देते हैं, फैमिली के लिए उनका इनकम प्रोटेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लाइफ एंड हेल्थ विद द वेरियस इंश्योरेंस, और आपका रिटायरमेंट का सेविंग सोल्यूशन भी ऑफर कर रही है। अगर इस कंपनी के मोटे मोटे बिजनेस की बात करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस में 25% का FI/F1 का ग्रोथ, जनरल इंश्योरेंस 28%, रिटेल फाइनेंसिंग 45% एंड इन्वेस्टमेंट 1%। तो मेजर चंक आप इनका रिटेल फाइनेंसिंग से आता है। अगर हम बात करें इस कंपनी की सब्सिडरी क्या है, तो इस कंपनी की अगर सब्सिडरी बात करो तो ये कंपनी यह बहुत जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसमें जो ये लीडिंग सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर थ्रू सब्सिडरी, तो जिनकी सब्सिडरी है ये साथ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, या बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, या बजाज फाइनेंस की बात करें, तो बजाज फाइनेंस छोटे मोटे हर तरह की लोन्स EMI के रूप में ऑफर करता है। और ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया इनका, और जनरल इंश्योरेंस, इनके पास दोनों इंश्योरेंस करके है, और जिसकी वजह से कंपनी एक बिग सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है। अगर इनकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे भी चेक करोगे तो इनका डिटेल आप चेक कर पाओगे कि क्या क्या एरिया में कहाँ कहाँ ये सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप बात करो इनके सिर्फ अगर लाइक इंश्योरेंस में भी, तो इंश्योरेंस में आप चेक करोगे या ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, सारे ऑफ़र करते हैं। अगर आप बात करो EMI जिसके ऊपर ये अवेलेबल आपको तो प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 2 व्हीलर, लाइफ स्टाइल्स, ट्रेवल्स एंड अदर प्रमोशन एक्टिविटीज़। अगर इवन इनके अगर बात करें बजाज जो है तो उसके स्मार्टफोन के ऊपर 2 व्हीलर, LED, वॉशिंग मशीन, वाटर प्योरीफायर, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, मैटर, फॉर्चून, ईच एंड एवरीथिंग अगर चाहो तो बजाज जिसके मेल्स हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं। इवन इनके अगर आप चेकआउट करोगे तो डिफरेंट चाहे शॉपिंग करना हो तो आप बजाज माल के, या इंश्योरेंस की बात करो, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस इनके पास प्रोटेक्शंस है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट भी आपको कराते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या सिस्टमेटिक प्लान हो, म्यूचुअल फंड हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो। अगर लाइफ स्टाइल की बात करो तो लाइफ स्टाइल में लॉट्स ऑफ लाइफ स्टाइल आप देख सकते हो, मैट्रेस हो गए, स्मार्ट वॉचेस, साइकिल, कैमरा, इनके ऊपर आपका 2 व्हीलर्स में आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूटर, बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। सो ऑनलाइन स्टोर्स इनके पास भी हैं, ऑनलाइन पार्टनर इनके साथ हैं, और जो ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन इनकी वेबसाइट पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये अच्छी सी बात है कि ये पर्सनल लोन भी या बिजनेस लोन, या होम लोन, या गोल्ड लोन, हेल्थ और इंश्योरेंस, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मीन्स कि इसके पास एप्लीकेशंस की ड्यूज ऑप्शंस है कंपनी जो ऑफ़र कर रही है। अगर बिगर टर्मिनोलॉजी में अगर ग्रुप्स की बात करें, सो अब लोन में अगर बात करूँ तो लोन में इनके पास देखिए ह्यूज काइंड ऑफ आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो गया, या इंस्टा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, SME लोन, मॉर्टगेज लोन, होम प्रॉपर्टी लोन, 2 व्हीलर लोन, नॉर्मल एजुकेशन लोन। अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस में इनके भी चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, या तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट कराते हैं, बजाज माल, वॉल्थ, मीन्स की हीस
काफ़ी डिटेल सर्विस इनकी वेबसाइट पे आप डिटेल चेकआउट कर पाते हो, और इनके कस्टमर केयर भी काफ़ी बेस है। तो इन जनरली ये सब्सिडरी कंपनी एक बजाज फिनसर्व है। मेजर इनका बिजनेस आपका इंश्योरेंस में है, लेकिन इनकी जो अदर सब्सिडरी कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या बजाज फाइनेंस है, जो स्मॉल ऐसे मीडियम से एसएमई के लोगों को फंड फाइनेंस करता है। तो ओवरऑल ये बिजनेस बात करें बजाज फिनसर्व की तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, और ये लॉन्ग टर्म्स में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ गुड स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म। या बजाज फिनसर्व की बात कर लो या बजाज फाइनेंस की बात कर लो, रियली रियली गुड स्टॉक्स। आप भी इन स्टॉक्स को स्टडी करो इफ़ यू फील कि आने वाले टाइम्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर सोच रहे हो तो दिस टू स्टॉक्स बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस इज़ द वन ऑफ अ की ग्रोथ स्टॉक्स। यू कैन से आपके पैसे में ग्रोथ ये करके दिखाएंगे। So from this note I would like to say thank you for watching this video.